सो इस क्वेश्चन को भी हमें सिमिलरली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमें हल्के से जो है कुछ पहले कैलकुलेशंस और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग के पास x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 15 वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 और कैन नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर x का वैल्यू ना ही 0 हो सकता है और ना ही -1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये जो x है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इधर और x प्लस वन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इधर। x इंटू एक्स कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन कितना हो गया आपका x प्लस वन का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स 34 अपॉन 15। अब इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर आप ओपन करते तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला लगाया, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन कितना हो गया आपका x हो गया इक्वल्स 34 अपॉन 15। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 34 अपॉन 15। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इक्वल्स टू के इधर जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये डिवाइड में है और इक्वल टू के जब इधर जाएगा क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सिमिलरली जो 15 है यहाँ पर डिवीजन में है, इक्वल टू के इधर आया तो क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 15 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 एक्स स्क्वायर प्लस 15 टू से 30 एक्स प्लस 15 इंटू 1 50 इक्वल्स टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ 34 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स। ठीक है, अब ये जो प्लस 30 एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू के इधर आएगा क्या बनेगा -30 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली जो प्लस 30 एक्स है इक्वल्स टू के इधर आएगा -30 एक्स बनेगा और जो प्लस 15 है इक्वल टू के इधर आएगा -15 एक्स बनेगा। ठीक है, तो 34 एक्स स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर कितना बच गया आपका 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 34 एक्स माइनस 30 एक्स कितना बच गया आपका 4 एक्स और -15 जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो फाइनली इक्वेशन है हमें क्या मिला 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन जो आपका क्वाड्रेटिक टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 ना होते हुए कितना है 4 है, इसीलिए हम लोग जो आपका क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट 4 है इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, तो 4 इंटू 50 कितना हो गया आपका 60 और प्लस इंटू माइनस कितना आपका माइनस। इसीलिए 4 इंटू -15 कितना हो गया आपका -60। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है -60 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, प्लस माइनस करने पर 4 मिले और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिले -60 मिले। ठीक है, तो अगर आप 10 इंटू 6 मल्टीप्लाई करते तो 60 आता है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे -60 चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसे भी ले सकता माइनस, इसे माइनस ले सकता। ठीक है, लेकिन जब मैं इनका एडिशन या फिर सबट्रैक्शन परफॉर्म करूंगा तो मुझे +4 मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो बड़ा नंबर है उसके आगे एडिशन का साइन देना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो दो फैक्टर्स है क्या लिए है +10 और -6। ठीक है, तो 10 - 6 कितना जाएगा आपका 4 आ जाएगा और +10 इंटू -6 कितना जाएगा आपका -60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो +4x है इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे 10x माइनस 6x। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो 4x है इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा है प्लस 10x माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन 4 टर्म्स आ गई, स्टार्टिंग की 2 टर्म से मैं निकालूंगा 2x कॉमन, तो अंदर कितना बच गया आपका 2x प्लस 5। ठीक है, अब जो लास्ट की 2 टर्म है यहाँ से -3 कॉमन निकालूंगा, तो -3 मैंने कॉमन निकाला तो कितना बच गया आपका अगेन 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद 2x प्लस 5 इधर भी कॉमन है और 2x प्लस 5 जो है आपका इधर भी कॉमन है, तो दोनों साइड से हमने 2x प्लस 5 जो है इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बच गया आपका 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 5 एक फैक्टर हुआ, 2x माइनस 3 एक फैक्टर हुआ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से 2x इज इक्वल्स टू हुआ -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2 और इधर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2।
ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन में पहले क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके ये जो कंप्लीट क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने इसका जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उसमें लाया और उसके बाद हम लोगों ने इसे फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स है, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चंस है इसको हम लोग समझते हैं इनकी कांस्टेंट टर्म से। ठीक है, अगर इनकी कांस्टेंट टर्म कुछ इस टाइप से है जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कितना है आपका 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिनका कांस्टेंट टर्म बहुत बड़ा होता है इसको हम लोग एक स्पेशल मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड इससे ही सॉल्व करना है, लेकिन इसका जो एल्गोरिथम या फिर इसका जो प्रोसेस है वो हल्का सा अलग है। अब वो प्रोसेस है कैसा मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनकी कांस्टेंट टर्म्स को देख के। अगर कांस्टेंट टर्म बहुत बड़ी है इसका मतलब आपको इस एल्गोरिथम या फिर इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या है हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपको कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ठीक है, अलग से, और उस कांस्टेंट टर्म के आपको फैक्टर्स निकालने। ठीक है, और याद रखिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें आपका हमेशा जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स निकलते ही है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके हम लोग 2 फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या आ जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म लिखा और उसके 2 फैक्टर्स निकाले। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -4a। ठीक है, तो जो रूल है या फिर जो प्रोसीजर है इसका स्टेप 2 बोलता है कि जो आपका कोएफिशिएंट रहता है मिडिल टर्म का इसे आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है एज अ सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है -4a इसको मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ सम और डिफरेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी जो 2 फैक्टर्स मेरे पास आए हैं, ठीक है, इनके या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, इनके टर्म्स में मुझे ये जो कोएफिशिएंट है मिडिल टर्म का इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म कितना है -4a। ठीक है, तो माइनस को मैंने अलग लिख दिया और जो आपका 4a है उसको मैंने सेपरेटली एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए ये जो 2 फैक्टर्स मिले हैं a प्लस बी और a माइनस बी कांस्टेंट टर्म के, अगर आप इसका सिंपली एडिशन परफॉर्म करते हो मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी तो कितना आ जाएगा a प्लस a 2a और प्लस b माइनस b कैंसिल, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का एडिशन परफॉर्म करने पे आपको आंसर कितना मिल रहा है 2a मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ठीक है, दोनों का अगर एडिशन परफॉर्म करता हूं तो क्या मुझे 4a मिल जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो 4a जो है उसको मैं लिख रहा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 2b और इधर कितना आ जाएगा 2a माइनस 2b, तो इधर का प्लस 2b इधर का माइनस 2b कैंसिल, सिर्फ कितना बच जाएगा 2a प्लस 2a। 2a प्लस 2a कितना हो गया आपका 4a। कहने का मतलब ये कि सॉल्व करने के बाद 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी दोनों का एडिशन परफॉर्म करने के बाद मुझे कितना मिल रहा है 4a मिल रहा है। तो इस टाइप से आपको हर बार क्या करना पड़ेगा कि जो कोएफिशिएंट है आपका मिडिल टर्म का उसको आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसके बाद में जो क्वेश्चंस है उसमें आप खुद होके इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टेप नंबर 1 कांस्टेंट टर्म लिखा उसके फैक्टर्स निकाले, स्टेप नंबर 2 कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म लिखा। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है इसको मैंने एक्सप्रेस किया है एज अ सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस हम लोग का अभी भी बाहर है। ठीक है, अब हम लोग ने एक्सप्रेस कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को इन टर्म्स ऑफ सम और एडिशन ऑफ डिफरेंस सम और डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अगेन हम लोग जो क्वेश्चन है उसे फिर से लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे।
4x² जैसे का वैसा, ठीक है। उसके बाद माइनस ये जो 4a है, ठीक है, इसके जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी, ठीक है। तो माइनस को मैंने यहाँ पर भी बाहर रखा है, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a माइनस बी किसकी जगह आया आपका 4a की जगह आया, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाहर x जैसा का वैसा प्लस a² माइनस b², अगेन इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो भी आपका मिडिल टर्म है उसको हमने इससे रिप्लेस किया और जो कांस्टेंट टर्म है हमने इसको इससे रिप्लेस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4x² माइनस 2, फिर x इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा -2x और ब्रैकेट का a प्लस बी जैसे का वैसा, ठीक है। तो -2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन x से, ठीक है। चाहो तो आप ये जो x है इस स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा आपको डायरेक्टली -2x और a प्लस बी जैसे का वैसा, ठीक है। सिमिलरली प्लस माइनस माइनस 2x, ठीक है, और a माइनस बी, ठीक है। तो -2x a माइनस बी, ठीक है। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 2 से परफॉर्म किए, कितना आया -2, और इस x का मल्टीप्लिकेशन -2 से कितना हो गया -2x और a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर का जैसे का वैसा, ठीक है। लास्ट के दो टर्म्स a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अगेन अब हम लोग के पास 4 टर्म्स आ गई, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स और एंडिंग की 2 टर्म्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स हम लोग चेक करते हैं कौन सा फैक्टर या कौन सी चीज कॉमन निकल रही है, ठीक है। 4x² माइनस 2x a प्लस बी, दोनों से आपका 2x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। यहां से मैंने 2x कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया 2x माइनस a प्लस बी ब्रैकेट वाला जैसा का वैसा, ठीक है। अगेन ये जो लास्ट के 2 टर्म्स है यहाँ से आपका a माइनस बी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। और साथ में आपका माइनस साइन भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि ये जो है आपका बीच का जो आपका प्लस है वो क्या बन जाए माइनस बन जाए, ठीक है। तो माइनस a माइनस बी मैं दोनों से कॉमन निकाला, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाला और माइनस साइन भी कॉमन निकाला, तो अंदर कितना बच गया आपका 2x माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो अगर आप माइनस a माइनस बी को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब यहां से आपका 2x माइनस a प्लस बी और 2x माइनस a प्लस बी ये ब्रैकेट जो है दोनों टर्म से कॉमन निकल रहा है, तो हम लोगों ने 2x माइनस a प्लस बी को कॉमन निकाल दिया, तो अंदर कितना बच गया 2x माइनस a माइनस बी, ठीक है। और हर बार आपको इक्वल टू 0 लिखते जाना है, ठीक है। अब 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया a प्लस बी और इधर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया a माइनस बी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका a प्लस बी बाई 2 और इधर x इज इक्वल टू कितना आ गया a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो आपका कांस्टेंट टर्म था इसके 2 फैक्टर्स निकाले, उसके बाद जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म था इसको हमने एक्सप्रेस किया एज अ सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में फिर से पुट किया और उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कौन कौन सी जो कॉमन निकल रही है, और कॉमन निकलने के बाद फैक्टर्स निकलने के बाद हम लोग जो है इस क्वेश्चन के हमको आंसर्स मिले, ठीक है। तो इसी पर बेस मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, वो है आपका 9x² माइनस 9 टाइम्स a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कांस्टेंट टर्म है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या रहेगा, आपको कांस्टेंट टर्म आपको लिखना पड़ेगा, कितना है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², ठीक है। अब इसके हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², अगेन यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म है इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से होगा, 2 into 2 कितना होगा आपका 4 प्लस 4 के 2 फैक्टर्स प्लस माइनस करने पर जो कितना मिले 5 मिले, ठीक है। तो 5ab को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4ab प्लस ab, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब ये जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स है इसमें क्या कॉमन आ गया आपका 2a² प्लस 4ab में से 2a कॉमन निकल गया, तो अंदर कितना बच गया a प्लस 2b, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट के 2 टर्म्स है यहाँ से आपका अगेन b कॉमन निकल गया, तो अंदर कितना बच गया आपका a प्लस 2b, ठीक है। a प्लस 2b यहाँ पर भी कॉमन, a प्लस 2b यहाँ पर भी कॉमन है, तो a प्लस 2b यहाँ से कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अंदर कितना बच गया आपका 2a प्लस b, तो 2a प्लस b एक फैक्टर हुआ, a प्लस 2b दूसरा फैक्टर हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जो कांस्टेंट टर्म है इसके 2 फैक्टर्स ऑब्टेन कर लिए। अब स्टेप नंबर 2 क्या है आपका, कि जो कोएफिशिएंट है आपका, ठीक है, मिडिल टर्म मतलब -9a प्लस बी, इसको मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ सम
और डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब हमने क्या किया यहाँ पर -9 a प्लस बी को लिख दिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था वैसे अभी भी किया मैंने, माइनस को अलग से बाहर लिख दिया। ठीक है, अब फिर से मैं आपको एक और बार बता दूं, अगर आप 2a प्लस बी और a प्लस 2b दोनों का एडिशन परफॉर्म करते हो तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस a कितना हो गया 3a, और b प्लस 2b कितना हो गया 3b, मतलब 3a प्लस 3b यहां से आपको मिल रहा है। ठीक है, 3a प्लस 3b अगर आपको मिल रहा है, दोनों से अगर आप 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स a प्लस b, मतलब इन दोनों ब्रैकेट का अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको आंसर कितना मिलेगा 3 टाइम्स a प्लस बी, लेकिन मुझे आंसर चाहिए कितना 9 टाइम्स a प्लस बी। तो मैं क्या कर लूंगा, पहले ही जो माइनस है उसके साथ 3 मैंने लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस बी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में प्लस a प्लस 2b, अगर आप इन दोनों का एडिशन अब परफॉर्म करते हो तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स a प्लस बी, ऑलरेडी बाहर 3 है तो कितना आ गया आपका -9 टाइम्स a प्लस बी। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या किया है कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज अ सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, -9 a प्लस बी को मुझे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 2a प्लस बी और a प्लस 2b। ठीक है, अगर मैं इनका नॉर्मली एडिशन परफॉर्म करता हूं तो आंसर मुझे मिलता है 3 टाइम्स a प्लस बी, बट मुझे चाहिए 9 टाइम्स a प्लस बी, तो मैंने ऑलरेडी जो 3 है उसे बाहर लिख दिया। ठीक है, तो 3 मैंने बाहर लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इसका जो सॉल्यूशन है कितना आता है 3 टाइम्स a प्लस बी, 3 into 3 कितना हो गया 9 टाइम्स a प्लस बी, फाइनली जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका -9 a प्लस बी। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको प्रॉब्लम जाए, बट धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म को हमने एक्सप्रेस कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म जो है उसकी भी हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, फिर से हम लोग जो पूरा क्वेश्चन है एक और बार लिखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का 9x² -9 टाइम्स a प्लस बी एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को हमने पुट करना है यहाँ पर, तो 9x² फर्स्ट टर्म जैसे का वैसा, अब -9 टाइम्स a प्लस b, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं -3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस b प्लस a प्लस 2b। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और x बाहर जैसे का वैसा, प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b², इसके जो दो फैक्टर्स है क्या मिले थे हमें 2a प्लस b a प्लस 2b। ठीक है, तो मैंने ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिया। अब एक, फिर ये कंप्लीट दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो -3x है इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 9x² -3x इसका मल्टीप्लीकेशन 2a प्लस b से, अगेन -3x इसका मल्टीप्लीकेशन a प्लस 2b से, प्लस 2a प्लस b a प्लस 2b। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, स्टार्टिंग के दो टर्म से आपको एक चीज कॉमन निकालनी है, एंडिंग के दो टर्म से एंडिंग के जो दो टर्म्स है यहाँ से आपको एक चीज कॉमन निकालनी है। ठीक है, तो 9x² -3x टाइम्स 2a प्लस b, दोनों से आपका 3x कॉमन निकलता है, 3x आपने कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया आपका 3x माइनस 2a प्लस बी। सिमिलरली यहाँ से आपका a प्लस 2b ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकल रहा है, तो a प्लस 2b ब्रैकेट और साथ में जो माइनस साइन इसको कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया 3x माइनस 2a प्लस बी। यहाँ पर माइनस आपका इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है, और हमने यहाँ से माइनस कॉमन क्यों निकाला है, ताकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, अब 3x माइनस 2a प्लस बी, 3x माइनस 2ab दोनों से हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 3x माइनस 2ab कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया 3x माइनस a प्लस 2b। ठीक है, तो 3x माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 0 और 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2a प्लस b, और इधर से 3x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका a प्लस 2b। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2a प्लस b अपॉन 3, और यहाँ से आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया a प्लस 2b अपॉन 3। ठीक है, तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग के पास स्टार्टिंग में ही चार टर्म्स गिवन है, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी चार टर्म्स गिवन रहती है, बट ये जो क्वेश्चन है काफी इजी होते हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो स्टार्टिंग की दो टर्म्स है यहाँ से कौन सी चीज कॉमन निकल रही है। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x, यहाँ से आपका b स्क्वायर x कॉमन निकलता है।
ठीक है। तो बी स्क्वायर एक्स आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली जो लास्ट दो टर्म्स है यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल लीजिए, -1 आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर कितना बच गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सेम है तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बच गया, बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू -1, बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू +1, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाई ए स्क्वायर और एक्स इज इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी था आपका कंपेयर टू ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 टर्म्स गिवन रहती है, स्टार्टिंग के 2 टर्म से कोई भी एक चीज कॉमन निकालिए और लास्ट के 2 टर्म से कोई भी एक चीज कॉमन निकालिए, ठीक है। और इन दोनों ब्रैकेट को आप लोग एडजस्ट करके सेम लाइए और फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।